मालथोन क्षेत्र के ग्राम पडरिया में इन दिनों भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहाँ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ने पूरे गांव को कृष्णमय कर दिया। कथा के दौरान वृंदावन से पधारे कथा व्यास पंडित कृष्ण मुरारी जी महाराज के प्रवचनों ने श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। महाराज श्री ने कहा कि परमात्मा किसी का अभिमान रहने नहीं देता। सागर जिले के मालथोन तहसील अंतर्गत ग्राम पडरिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 4 अप्रैल से शुरू हुए 7 दिवसीय आयोजन में हर दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरा गांव जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजता नजर आया। वृंदावन से आए कथा व्यास पंडित कृष्ण मुरारी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में जीवन के गुण रहस्यों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि सत्य परमात्मा है और आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। साथ ही ये भी बताया कि भगवान कभी किसी का अभिमान नहीं रहने देता। कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का मनमोहक वर्णन किया गया, जिससे इंद्र के अभिमान को तोड़ने की कथा में श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा रासलीला, कंस वध और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की आकर्षक झांकियों ने पूरे पांडाल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु झूमते और भक्ति में लीन नजर आए। वहीं अंतिम दिन भगवान कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा ने हर किसी की आंखें नम कर दी। महाराज श्री ने सुदामा की गरीबी और कृष्ण के प्रेम का मार्मिक वर्णन करते हुए सच्ची मित्रता का संदेश दिया। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चले इस आयोजन में पडरिया सहित आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन समिति और ग्रामीणों ने मिलकर इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। जैसे ही हम इस ग्राम पडरिया में पधारे, यहाँ जो हमने आनंद उत्सव और ग्रामवासियों के अंदर जो प्रेम की भावना दी, अन्यत्र हमें इस पडरिया ग्राम में ज़्यादा प्रेम का आकर्षण था। और ऐसा बड़ा सुंदर प्रेम का आकर्षण जिसके बारे में वर्णन करना भी हमारे शब्दों में कम आता है। सुंदर प्रेम दिखाई दिया सभी लोगों के हृदय में। भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति एक अलग ही आस्था हमें दिखाई दी यहाँ ग्रामवासियों में। क्या एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उसके पैरों में दीवारियां पटी हुई हैं, सर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, उधड़ी सी टूटी सी छड़ी लिए हुए है, लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म का तेज छलक रहा है। और आपको अपने बचपन का मित्र कहता है और अपना नाम उन्होंने सुदामा बतलाया है। आपका दर्शन करना चाहते हो। जैसे प्रभु द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, उसी समय प्रभु कहते कि अरे तुम उन्हें अंदर लेकर के क्यों नहीं आए। अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े और प्रभु दौड़ लगाते जा रहे। दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर पड़े, नंगे पैर प्रभु दौड़े चले जा रहे। प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। तपती बालू में प्रभु ने पहली ड्योढ़ी को पार किया। पूरी द्वारका में हड़कंप मच गए कि अरे क्या होगा, कौन आ गया, क्या होगा। जय विजय कहते कि हमसे बहुत बड़ी गलती बन गई। कोई ब्राह्मण द्वार पर आया, मैंने बिना विचारे आकर के प्रभु को सूचना दे दी, और जैसे प्रभु ने उनका नाम सुदामा सुना, नाम सुनते ही दौड़ लगा दी। यदि ब्रह्मा भी मिलने को आए दर्शन करने, तो उन्हें भी 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सभी कहते कि ऐसा कौन आ गया। पूरी द्वारका में हड़कंप मच गया। सभी भगवान के पीछे पीछे पुत्र पौत्र मंत्री आदि दौड़ लगाते जा रहे हैं। नाम सुदामा का सुनते ही आसन धारे धारे की ओरा उलझा मिलने को क्या